हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय। करता है परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलन की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं तब मैं उनसे प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूरा करता हूँ। अतः हे परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार की भी संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। इन 7 दिनों में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति होगी। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, तुम उसे चित्त लगाकर सुनो। तीसरा अध्याय। किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की संतान की इच्छा रखने वाले को, प्रजापतियों की लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को, माया देवी की तेजस्वी होने के लिए, अग्नि देव की प्रभावशाली बनने के लिए, वसुओं की वीरतव की चाह के लिए, रुद्र देव की अन्न प्राप्त करने के लिए, अदिति की स्वर्ग की कामना रखने वाले को, अदिति के पुत्र देवताओं की राज्य की अभिलाषा के लिए, विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमारों की पुष्टि और दृढ़ता के लिए, पृथ्वी की प्रतिष्ठा की चाह के लिए, आकाश की सौंदर्य के लिए, गंधर्वों की पत्नी प्राप्ति के लिए, उर्वशी अप्सरा की सब स्वामी बनने के लिए, ब्रह्मा की यश की इच्छा के लिए, यज्ञ पुरुष की खजाने की लालसा के लिए, करुण की विद्या प्राप्ति के लिए, देवी सरस्वती और भगवान शंकर की दाम्पत्य प्रेम के लिए, पार्वती जी की धर्मोपार्जन के लिए, विष्णु भगवान की वंश की सुरक्षा के लिए, पितरों की बाधाओं से मुक्ति के लिए, यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मधुर गणों की पूजा करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के आधिपति, देवों की भोगों के लिए, चंद्रमा की निष्कामना के लिए, परम पुरुष नारायण की मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।